हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने दिल्ली पॉलिटेक्निक में एडमिशन्स ले लिया है फर्स्ट राउंड के थ्रू, जिन्होंने सीट फ्रीज कर लिया है और आपने काफ़ी बेहतर किया, तभी आपको अच्छा कॉलेज और अच्छा ब्रांच आपके अकॉर्डिंग मिला। अब आपको पता है कि अब आप सेमेस्टर में जाएंगे और उसके लिए आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर आप एडमिशन्स ले लेते हैं और आपके कॉलेज अगले मंथ से स्टार्ट होने वाला है, तो आप उसके लिए तैयार हो जाएं। अभी तक आपने जो पढ़ा था, जैसे पढ़ा था, वो सिर्फ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था, लेकिन आप यहाँ पे अपने डिग्री पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। प्रोफेशनल कोर्सेज आप करने जा रहे हैं, तो उस पर्सपेक्टिव से आपको तैयार रहना चाहिए। कहने का ये ऑब्जेक्टिव है कि जो भी आप डिप्लोमा करने के बाद, कुछ लोग बीटेक करेंगे, हायर स्टडीज़ में जाएंगे और कुछ लोग जॉब करेंगे, तो ये बेसिकली आपके पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है। चाहे आप हायर स्टडीज़ में जाएं तब भी नॉलेज होनी चाहिए, अगर आप जॉब करना चाहते हैं डिप्लोमा के बाद फिर भी नॉलेज होना चाहिए। अब जॉब अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो नॉलेज होना चाहिए। अगर आपका प्लेसमेंट होता है, कैंपस इंटरव्यू होगा, जब तक अच्छा नहीं करेंगे आपको कोई क्यों रखेगा। दूसरी बात, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं उसके लिए भी आपको प्रिपरेशंस करना पड़ेगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और आप जानते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना एक दिन की बात नहीं है। आप यहाँ पे सिर्फ बोर्ड का एग्ज़ाम दिए, जो दिल्ली पॉलिटेक्निक सीईटी में जो क्वेश्चंस पूछा गया वो आपके 1 साल के जर्नी से पूछा गया, लेकिन जब आप डिप्लोमा के बाद कहीं जॉब लेने जाएंगे, हायर स्टडीज़ में जाएंगे या कहीं गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब में जाएंगे, तो वहाँ पे आप जो 3 साल में आपने क्या पढ़ा, उन पूरी परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपसे सवाल पूछा जाएगा। आगे कुछ और सब्जेक्ट ऐड ऑन होगा, गवर्नमेंट जो प्रिपरेशंस करेंगे, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, जीके, इंग्लिश, ये सारे कुछ और ऐड ऑन होंगे आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स के अलावे। तो मॉड्यूलेशन आप सबको पता है कि लॉन्च कर चुका है सेमेस्टर कोचिंग, और पहले से हम लोग आ रहे हैं। हमारा दूसरा चैनल आप जानते हैं, मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट, जैसे टाइप करेंगे उस पर 1 लाख के करीब सब्सक्राइबर है। उस पर जो सब्सक्राइबर है वो सारे वो स्टूडेंट्स हैं जो गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशंस करते हैं। यानी मॉड्यूलेशंस पहले से ही जो स्टूडेंट डिप्लोमा कर लेते हैं उनको जेई का कोर्सेस प्रोवाइड करता है, रिकॉर्डेड सेशन में, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों। हम लोग आप लोग के लिए भी टेक्निकल कोर्सेस लॉन्च करेंगे, लेकिन जब आप पहले सेमेस्टर से निकल जाएंगे तो कुछ कोर्सेज आपको पहले सेमेस्टर में भी पढ़ना है, तो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। मॉड्यूल वाइज कोर्सेज कैसे आपके लिए हम लोग प्रिपेयर कर पाएँ। लेकिन जो कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 और अप्लाइड केमिस्ट्री, ये सभी ब्रांच को ऑलमोस्ट पढ़ना है। अभी से आप स्टार्ट कर दें पढ़ना। कोर्सेज 2-3 दिन में ऐप पे चला जाएगा, ऐप डाउनलोड कर लेंगे और वहाँ से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि जो भी अपने फ्यूचर को लेके सीरियस हैं, अपने फ्यूचर को सही लेके जाना चाहते हैं, वो उनको पहले से मेहनत करते रहना पड़ेगा। सभी सेमेस्टर्स में 6 सेमेस्टर होगा, सभी सेमेस्टर में उनकी परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, उनके परसेंटेज अच्छा होना चाहिए, साथ ही साथ नॉलेज होनी चाहिए। जो कॉलेज आपको मिला है, प्रोफेसर्स की कमी है लेकिन कॉलेज सारे अच्छे हैं, तो वहाँ पे आपको सिर्फ पास पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाएगा। तो पास हो जाने से सिर्फ काम नहीं चलेगा। बहुत सारे बच्चे बोर्ड का एग्ज़ाम दिए जिन्होंने अच्छा परसेंटेज लाया, लेकिन उनका सिलेक्शन सीईटी के थ्रू नहीं हुआ। परसेंटेज अच्छा लाने का ये मतलब नहीं हो जाएगा पास होने का मतलब कि आपका जॉब हो जाएगा। कोई भी कॉलेज के कोई भी लेक्चरर ये गाइड नहीं करेगा आपको कि कैसे करना है, वो आपको खुद करना है। आपके अपने पोटेंशियल पे कॉन्फिडेंट होनी चाहिए, अपने आप पे विश्वास होनी चाहिए, और फिर उस दिशा में, सही डायरेक्शंस में, जो आपका गोल सेट है उस डायरेक्शंस में मेहनत करना चाहिए। बड़ी फिजिबल प्राइस में कोर्सेज हम लोग ला रहे हैं, जैसे आपने लॉन्चिंग पर देखा। तो ये सारे मोटा मोटी बात है कि आपको अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा अगर कुछ आप करना चाहते हैं। सभी को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और उसके लिए हम लोग हर कदम पर आपके साथ हैं। सीईटी में साथ थे, सेमेस्टर में साथ हैं, सेमेस्टर के बाद जॉब का प्रिपरेशंस करना है वहाँ भी साथ हैं। लीट अगर बीटेक करना है तो लीट के प्रिपरेशंस भी हम लोग कराते हैं।
तो आपको कहीं हर स्टेज पे मॉड्यूलेशन आपके साथ मिलेगा, हर सेगमेंट में एक्सपर्ट टीम है। आपने देखा सीईटी का अलग एक्सपर्ट टीम था, जब सेमेस्टर वाले का आप देखेंगे तो अलग एक्सपर्ट टीम है, आपने देखा भी। तो इससे पहले चलिए अब बात करते हैं कि इस वीडियो का क्या ऑब्जेक्टिव है, उस पे आ जाते हैं। इससे पहले आपने देखा कि मैंने डाला था कि अब आप एडमिशन्स, अब आपका कॉलेज अगले महीने से चालू होगा, जिनका फर्स्ट राउंड के थ्रू एडमिशन हो गया, सेकंड राउंड में कुछ बच्चे आएंगे, थर्ड राउंड में बच्चे आएंगे, स्पॉट एडमिशन में बच्चे होंगे, यानी कंप्लीट एडमिशन हो जाएगा तो पहला सेमेस्टर का क्लास आपका स्टार्ट हो जाएगा। और आपको चिंता की कोई बात नहीं है, आप यहाँ से रिकॉर्डेड सेशन ले लेंगे, आप आधा घंटा 1 घंटा एक सेशन देखते रहेंगे, आप अच्छा कर लेंगे, जैसे वो आप पे डिपेंड करता है। फिर आप कॉलेज में जाएंगे, ऐसे माहौल में पड़ जाएंगे, फिर वो आपका करियर इधर उधर हो जाएगा। तो अपने करियर को डिस्ट्रॉय नहीं करना है, एंजॉय भी करना है, पढ़ना भी है। तो इससे पहले वीडियो एक जा चुका है हमारा यूट्यूब चैनल पे, जिसमें अगर डिप्लोमा के जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एडमिशन्स पहले राउंड में ले लिया है, बहुत सारे लड़कों का ये मैसेजेस कॉल आते रहते हैं कि सर हम अगर सेमेस्टर में जाते हैं, पहले सेमेस्टर में हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है जो आगे हमारे लिए काम का है, और कैसे चीज़ों को हम लेके आगे बढ़ें। तो आप लोग का डिमांड था कि सभी ब्रांच के आने चाहिए, तो मैंने कंप्यूटर का ऑलरेडी वीडियो चला गया है। इस वीडियो में हम बात करने वाले, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे दिल्ली पॉलिटेक्निक, ऑब्वियस सी बात है सेमेस्टर 1, कि सेमेस्टर 1 का सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन लिए हैं उनको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट्स उनके लिए ज़्यादा यूज़फुल है, उनके आगे फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से, उस चीज़ को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें बात करने वाले हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जो डिप्लोमा में एडमिशन्स लिए हुए हैं उनको पहले सब्जेक्ट्स में क्या क्या पढ़ना है। और मैकेनिकल के लिए आप जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर भी जॉब है, गवर्नमेंट सेक्टर भी जॉब है, हायर स्टडीज़ में भी जा सकते हैं। तो इनको खास करके अपने कोर पेपर को समझ के अच्छे से पढ़ना होगा। मैं बता भी दूंगा कोर पेपर पहले सेमेस्टर में कौन कौन है, इसे पढ़ना है। अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री और अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 आपको हर हाल में पढ़ना है, तभी आप अच्छा कर जाएंगे। कुछ लेटरल एंट्री के स्टूडेंट्स हैं, उनकी भी डाउट है हमें क्या करना चाहिए। तो लेटरल एंट्री के जो भी स्टूडेंट्स हैं जो मैकेनिकल से एडमिशन्स लिए होंगे या सीएस से एडमिशन लिए होंगे, बाकी ब्रांच का भी मैं वीडियो बनाऊंगा, तो उनके लिए ये है कि आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन्स ले रहे हो तो जो कोर पेपर है कम से कम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स 1, इसका वीडियो लेक्चर लेके आप पढ़ना स्टार्ट कर लें। थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपको लग जाएगा, नहीं तो वहाँ पे दिक्कत होने वाला है आपको, क्योंकि आप जो सीईटी के थ्रू गए तो वो कॉमन सिलेबस था, लेकिन वहाँ आप फर्स्ट ईयर के सिलेबस को आपको जब तक नॉलेज नहीं रहेगा, बेसिक आइडिया नहीं रहेगा, वहाँ आपको दिक्कत होगा। तो अच्छे स्टूडेंट्स वही होंगे जो पहले से प्रिपेयर कर लें। एग्ज़ाम का वेट क्यों करना, आगे स्टेज का वेट क्यों करना, उससे पहले हम अपनी पूरी तैयारी कर लेंगे अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैकेनिकल वाले फोकस करेंगे, उनको सेमेस्टर 1 में किस किस सब्जेक्ट पे फोकस करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स उनको पढ़ने हैं। पहले जो होता था परसेंटेज सिस्टम था, अब हर जगह आपका क्या हो गया है, क्रेडिट पॉइंट हो गया, यानी किसका कितना क्रेडिट होगा और आपका सीजीपीए एसजीपीए स्कोर उसी पे बनता है। इतना 8.6 सीजीपीए आया, 7 सीजीपीए आया, तो क्रेडिट सिस्टम हर जगह है। आपको टोटल यहाँ पे दिख रहा है 7 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, 7 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट पेपर कॉमन ही होता है सभी ब्रांच में। आप देखेंगे कंप्यूटर्स का भी मैंने ब्रांच बताया, तो उसमें पहला पेपर जो आप देख रहे हैं फेस द वर्ल्ड स्किल्स फर्स्ट, यानी 3 क्रेडिट्स का है। ये कंप्यूटर साइंस में भी पढ़ना है, तो ये एक आपका स्किल कोर्स होगा, ये कोर पेपर नहीं है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इसे पढ़ना है, उसके बाद से ज़्यादा इस पर रिसर्च नहीं करना है, ध्यान नहीं देना। सीईटी में भी आपने पढ़ा कम्युनिकेशन स्किल, इंग्लिश कम्युनिकेशन, तो यहाँ भी इंग्लिश कम्युनिकेशन है जिसका क्रेडिट 2 है। तो इसको भी आपको अपने नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, पास पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, इस पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। थर्ड आप देख रहे हैं यहाँ पे
आपका स्पोर्ट्स एंड योगा है जो एक्सपेरिमेंटल चीज है, तो ये 1 क्रेडिट का है, सिर्फ पढ़ना है, होगा सेशनल, अगर उसको भूल जाना। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए आ जाता है अप्लाइड मैथमेटिक्स। अगर मैथमेटिक्स ना हो तो सिंपल, इसीलिए इसका क्रेडिट 4 रखा गया है और मार्क्स इसी में सबसे अच्छा, अगर इसमें अच्छा मार्क्स आएगा तभी आपका क्रेडिट सिस्टम अच्छा होगा, क्योंकि टोटल क्रेडिट्स देख रहे हैं आप कितना है, 21 है, और उसमें 4 क्रेडिट इसका है, मतलब ऑलमोस्ट 20% जो सिलेबस का वेटेज आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स का है। तो इस तरह से पढ़ना है। और आप जानते हैं बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर, अगर आप मैकेनिकल में अपने लाइफ को अच्छा करना चाहते हैं तो आपको थ्योरेटिकल के साथ साथ न्यूमेरिकल अप्रोच और कॉन्सेप्चुअल लॉजिकल अप्रोच भी आने चाहिए। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप मैथ को अच्छे से जानते हैं। विदाउट मैथमेटिक्स, विदाउट फिजिक्स इंजीनियरिंग एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो आपको मैथ और फिजिक्स में अपने आप को बादशाह बनाना पड़ेगा, बूस्टअप करना पड़ेगा, क्योंकि आप जैसे सेकेंड ईयर में जाएंगे, सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे, तो ये फील करेंगे कि जो हमने बातें बोला है वो हर बात, हर पॉइंट वैलिड है। हमने भी उसी दौर से गुजरा है, तभी ये सारी बातें बताया जा रहा है। हम एक्सपीरियंस, जो हमने एक्सपीरियंस किया हुआ है उसके बेसिस पे इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है। जो हमने डिफ़िकल्टीज फेस किया है, जो ये बच्चे डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं, उनके बेसिस पे ये सारा इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 आपके लिए कोर सब्जेक्ट्स होगा, इसको आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे वहाँ भी पूछेगा, हायर स्टडीज में जाएंगे लीड का एग्जाम देंगे वहाँ भी पूछेगा, अच्छा परसेंटेज बनाने में भी ये हेल्प करेगा। तो टाइम है आपके पास, कोर्सेज लेके स्टार्ट कर देंगे प्रिपरेशन। 2-3 दिन के बाद अनाउंसमेंट हो जाएगा कि किस कोर्स का कितना प्राइस है, काफ़ी फिजिबल प्राइस होगा। सभी सब्जेक्ट का प्राइस लेस देन 500 होगा, वो लॉन्चिंग के समय ही डिसाइड हो गया। यानी एक सब्जेक्ट का कीमत 500 से ज़्यादा नहीं रखा जाएगा, कम ही होगा। अगला सब्जेक्ट देखते हैं, यहाँ पे आपका है बेसिक साइंस, यानी बेसिक साइंस के नाम से रख दिया गया, कहीं पे अप्लाइड फिजिक्स के नाम से, कहीं पे अप्लाइड केमिस्ट्री के नाम से। सोचिए मैकेनिकल के लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स और अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री का कितना बड़ा रोल है कि इसको मर्ज करके 5 क्रेडिट बना दिया गया। और यहाँ पे नोट में लिख दिया गया, देखेंगे यहाँ पे नोट में ये बातें लिख दिया गया है कि बेसिक साइंस इंक्लूड्स अप्लाइड फिजिक्स एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी बेसिक साइंस का सिलेबस आपके लिए बड़ा है, जिसमें 2 सब्जेक्ट को मर्ज किया गया है, अप्लाइड फिजिक्स और अप्लाइड केमिस्ट्री, और दोनों का क्रेडिट क्या है 2.5 ईच, यानी टोटल 5 क्रेडिट है। यानी बेसिक साइंस की अगर आप बात करें तो आपको क्या पढ़ने हैं, अप्लाइड फिजिक्स भी पढ़ना है, प्लस अप्लाइड केमिस्ट्री भी पढ़ना है, अप्लाइड फिजिक्स एंड अप्लाइड केमिस्ट्री भी पढ़ना है। तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके लिए जो फील्ड है। बेसिक इंजीनियरिंग ग्राफिक्स कॉमन टू ऑल है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैकेनिकल प्रोस्पेक्टिव से इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एक कोर सब्जेक्ट बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, क्योंकि आगे जो होगा इस पे आपका डिज़ाइन सेगमेंट डिपेंड करेगा। जब आप पढ़ेंगे मशीन डिज़ाइन करके एक सब्जेक्ट आएगा मैकेनिकल में, इसीलिए इसका क्रेडिट भी अच्छा खासा है, 3 क्रेडिट। वर्कशॉप प्रोजेक्ट जो है आपका, इसमें 3 क्रेडिट रखा गया है, जिसमें बेसिक वर्कशॉप के बारे में आपको पढ़ना है, जैसे कारपेंट्री क्या होता है, मशीनिंग क्या होता है, वेल्डिंग क्या होता है, ग्राइंडिंग क्या होता है, ऑल दीज आर द सेगमेंट्स ऑफ मैकेनिकल इक्विपमेंट्स। तो आपको इस तरह से सब्जेक्ट को आगे पढ़ना है। फिर मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ, मैकेनिकल वालों को पहले सेमेस्टर में टोटल 7 सब्जेक्ट मेंशन है, जिसमें से कुछ थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल और कुछ एक्सपेरिमेंटल चीज़ें हैं, जैसे फेस द वर्ल्ड स्किल थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट आपका नहीं है, इसे पढ़ना है, परसेंटेज लाना अच्छा, बस। इंग्लिश कम्युनिकेशन सिर्फ पढ़ना है, 2 क्रेडिट है। स्पोर्ट्स एंड योगा वो ऑन द स्पॉट होगा आपका, उसका कोई लेना देना नहीं। मेन जो सब्जेक्ट आपका होता है अप्लाइड मैथमेटिक्स है, बेसिक साइंस का आने का मतलब अप्लाइड फिजिक्स है, अप्लाइड केमिस्ट्री है, इसको करना है। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, उसके बाद वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, आप जरूर वर्कशॉप पढ़ लेंगे, क्योंकि आगे जब आप जाएंगे सेमेस्टर 2 में तो मैकेनिकल में वर्कशॉप जो है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग जो है 30% पूरे सिलेबस का, यानी 3 साल का सिलेबस का
30% अलग ही कवर करता है। आप आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे भी तो इसका ज़्यादा वेटेज है। आप जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे आपको वेल्डिंग टेक्नोलॉजी आएगा, वहाँ पे मशीनिंग आएगा, आपको फिर वहाँ पे कास्टिंग आएगा, फिर आपको यहाँ के फॉर्मिंग प्रोसेस आएगा, फिर आपको अनकन्वेंशनल मेथड्स पढ़ने होंगे कुछ प्रोडक्शन सेगमेंट्स में। तो इन बातों को ध्यान रखना है। ओवरऑल अगर हम बातें करें तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि आपको एक्चुअली क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स, मैं पहले से बोलते आ रहा हूँ, अप्लाइड मैथ 1, अप्लाइड फिजिक्स, क्योंकि मैकेनिकल वालों को मर्ज करके दिया गया है, वहीं कंप्यूटर वालों को नहीं दिया गया था, बाकी भी देखेंगे। अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, इस दोनों को मर्ज करके मैकेनिकल के लिए बेसिक साइंस नाम दे दिया गया है। तो आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगला सब्जेक्ट आप जो होगा वर्कशॉप, ये आपका कोर सब्जेक्ट बनेगा। इन 4-5 सब्जेक्ट को आपको पहले सेमेस्टर में काफ़ी अच्छे से ध्यान रख के पढ़ना है, क्योंकि यहीं सेकेंड सेमेस्टर में इस पे आपका, जैसे अप्लाइड फिजिक्स पढ़ेंगे तो सेकेंड सेमेस्टर में आपको पढ़ना होगा उसका एप्लीकेशन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। मैकेनिक्स इज द पार्ट ऑफ फिजिक्स विच ओनली डील्स विद द स्टैटिक सिचुएशन। तो मैकेनिक्स आप पढ़ेंगे, जैसे अप्लाइड फिजिक्स यहाँ पढ़ लेंगे तो सेकेंड सेमेस्टर में फिजिक्स का एप्लीकेशन होगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आप पढ़ लेंगे उसके थर्ड सेमेस्टर में उसका एप्लीकेशन होगा मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। जैसे फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे तो उसका एप्लीकेशन होगा डिज़ाइन ऑफ एलिमेंट या डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट या मशीन डिज़ाइन। तो आप देख रहे हैं पहला सब्जेक्ट जो लिंक होगा वो चौथे सेमेस्टर तक काम आएगा, यानी इतने ज़्यादा इलाबोरेट करके पढ़ना। जैसे अप्लाइड मैथमेटिक्स आप पढ़ेंगे उसका एप्लीकेशन आएगा अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 अगले सेमेस्टर में। थर्ड सेमेस्टर में आएगा एडवांस मैथमेटिक्स, जिसमें नोमरिकल मैथमेटिक्स आप कहेंगे, वो सारे सेगमेंट्स आएंगे। वर्कशॉप टेक्नोलॉजी आप पढ़ेंगे, अगले सेमेस्टर में आएगा वर्कशॉप टेक्नोलॉजी 2। थर्ड सेमेस्टर में, सेकेंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर में आएगा प्रोडक्शन इंजीनियरिंग करके पार्ट 1। फोर्थ सेमेस्टर में आएगा प्रोडक्शन इंजीनियरिंग पार्ट 2 करके। फिफ्थ सेमेस्टर में आएगा अनकन्वेंशनल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। तो देख रहे हैं एक साथ 5 सेमेस्टर में लिंक होगा, यानी ये सारे यहीं से एप्लीकेशंस होंगे, कोर पेपर बनेगा। तो छोड़ तो नहीं सकते हैं, टाइम अभी है, इस टाइम को बर्बाद ना करें। कॉलेज जो है आपको सरकारी मिला है, लेकिन पढ़ाई उस लेवल पे आप सोचेंगे तो नहीं होता है। प्लेसमेंट हो जाएगा, लेकिन जिसको नॉलेज होगा उसी का प्लेसमेंट होगा। ये समय है, आपका फ़ी भी कम है, अप्रॉक्स 18,000 साल का फ़ी लगेगा। टाइम आपके पास 2-3 महीना हर सेमेस्टर में क्लासेस चलता है, यानी साल में 6 महीना आप फ्री रहेंगे। तो उसको यूटिलाइज करेंगे, उसको सही जगह इस्तेमाल करना है। और इस्तेमाल कैसे करना अपने पढ़ाई पे, इसलिए मॉड्यूलेशन आपके साथ हमेशा खड़ा है। अब आप सोचिए, अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो 1 साल का लगभग फ़ी होगा 50 से 60,000 रुपया, और वो भी गारंटी नहीं कि क्या होगा नहीं होगा, कैसा कॉलेज होगा। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज एक ऑथेंटिक कॉलेज होता है, भले पढ़ाई हो या ना हो, नाम तो आपका है ही। कहीं भी जाएंगे आप तो आपका नाम होगा, कि सब लोग समझेगा कि लड़का पहले स्टेज में कंपटीशंस का एग्ज़ाम निकाल के एडमिशन्स लेके आया है। तो अलग ही जज्बा होगा, अलग ही पोटेंशियल होगा, अलग ही आपके अंदर एक मोटिवेशंस होगा। जो होगा सामने वो भी जानता है कि पहले स्टेज में आपने एग्ज़ाम निकाला, तो उस जो आपके अंदर पोटेंशियल है उसको डिस्ट्रॉय नहीं होने देना है। और रही बात कि वहाँ पे आप जाएंगे तो कॉलेजेस में तो आपके पास कोर्सेज होना चाहिए। अब 18 से 19 हज़ार में आप साल में फ़ी दे के आप पढ़ लेंगे, तो बाकी जो है ये कोशिश करें कि मिनिमम 2,000 से 3,000 रुपया हम सेमेस्टर पे खर्च कर दें, यानी 1 साल में खर्च कर दें। अगर सपोज 1 साल में आप 2,000 का एक सेमेस्टर में आपने 2,000 का कोर्सेज लिया, तो 1 साल में 4,000 का फ़ी हुआ, यानी टोटल फ़ी आपका 20 से 21 हज़ार में आप अच्छे से आप डिप्लोमा कर लेंगे 1 साल में। वहीं आपको फ़ी देना पड़ेगा प्राइवेट में 60,000 रुपया, फिर पास होने के लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन 17-18 हज़ार रुपया आपका कॉलेज का फ़ी है, बाकी सेमेस्टर का कोर्सेज यहाँ से ले लेंगे। 2,000 रुपया एक सेमेस्टर में बहुत होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे लेंगे 3-4 सब्जेक्ट
तो हम लोग पर सब्जेक्ट 500 से कम ही प्राइस रखेंगे, वो अनाउंसमेंट हम लोग दे देंगे, सभी चीज़ें। तो ये टारगेट होना चाहिए। हमने भी पढ़ा है, मेरा भी एजुकेशन अच्छे जगह से है, हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट है, अच्छे जगह से हम लोगों ने पढ़ा है, तभी ये बातें हमने समझा है कि किस तरह से आपको पहले से माहौल में जाना चाहिए। आप उन बातों को नहीं समझते हैं, आप प्री मैच्योर्ड हैं, आप अभी बोर्ड से निकले हुए हैं और आप एक ऐसे प्रोफेशनल कोर्स में जा रहे हैं, तो उसकी समझ आपके अंदर होनी चाहिए। ये टारगेट रखना है कि पर सेमेस्टर हमें कोर्सेस 1,500 से 2,000 रुपया का लेना है और साल में 3,500 4,000 रुपये का कोर्स आएगा, 17,000 रुपये 18,000 रुपये आपका फी है, यानी 21,000 से 22,000 रुपये में आप अच्छे से पहले ईयर पढ़ लेंगे। यानी टोटल अगर आप बात करें तो पर ईयर अगर आपका 20,000 से 21,000 रुपये खर्च होता है, तो 3 साल में आप 63,000 में अप्रॉक्स आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा। वहीं प्राइवेट कॉलेजेस में जाएंगे तो 60,000 से 70,000 रुपया एक साल में लग जाएगा। तो ये एडवांटेज है। और वहाँ भी सरदर्द है कि फिर कोर्सेज कहाँ से पढ़े, वो तो सिर्फ एडमिशन्स कर लेंगे, और यहाँ पे आपके साथ कोचिंग के साथ एक बेस्ट टीम के साथ बेस्ट एक्सपर्ट के साथ आप पढ़ रहे हैं, तो आपका अलग ही एक मोटिवेशन आएगा जैसे जैसे आप सेमेस्टर क्रॉस करेंगे और फाइनल ईयर में जाएंगे। तो ये बातें सिर्फ इसलिए समझाया जा रहा है कि आप लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं और आप हमें सपोर्ट भी करते हैं, आप जुड़े रहते हैं, आपका डिमांड था, इसीलिए हम लोग हर सेमेस्टर में आपको एक सही कोर्सेज देंगे। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, उसी कोर्सेज से आपको पढ़ के गवर्नमेंट का एग्ज़ाम देना है, गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम देना है। मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट एक हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारा हमारा कंटेंट जाते रहता है जेई गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, उसको भी आप धीरे धीरे देखते रहेंगे, समझ में आते रहेगा। बाकी होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देर नहीं करना है, जैसे 2-3 दिन में हम लोग प्राइस का अनाउंसमेंट कर रहे हैं, ऐप पे कोर्सेज जाना स्टार्ट हो जाएगा कल से होपफुली, तो आप कोर्सेज लेना स्टार्ट कर दें। अभी से ये टाइम है, यूटिलाइज करना है, अच्छे से करना है, अच्छे से पढ़ना है। जैसे आपने सीईटी में सपोर्ट किया, फोड़ दिया, वैसे ही इसमें भी फोड़ देना है, कहीं नाम खराब नहीं होना चाहिए। ये बातें समझ में आ गया होगा। बाकी कोर्सेज का डिटेल्स सब हमारा है यहाँ पे। फॉर मोर डिटेल्स ये जानते हैं, विजिट है, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं modulation.in, ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं, लक्ष्मी नगर में ऑफिस है। जब चाहे जब कोई सपोर्ट हो, सैटरडे को संडे को आपका क्लासेस बंद रहता है, कोई डाउट हो तो यहाँ आके आप डाउट अपने सेशन ले सकते हैं। सैटरडे संडे को मोस्ट ऑफ द फैकल्टीज ऑफिस में अवेलेबल होते हैं, आप अपने डाउट को रिजॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपका कॉलेज सैटरडे संडे बंद रहता है। हम लोग वीकेंड बैच भी लेके आएंगे ऑफलाइन, कांटेक्ट कर सकते हैं इस पे, contact@given नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि कोई भी डाउट हो तो 9015781899 ये सबके पास नंबर है। अब पहले जो आप कोर्सेज लिए थे वो मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट था, अब दूसरा ऐप हो गया तैयार, ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसको प्ले स्टोर में टाइप करना है और डाउनलोड करना है, मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट 2.0। इसी पे सारे कोर्सेज दिल्ली पॉलिटेक्निक से अवेलेबल जितनी कोर्सेज होगा सभी इसी पे अपडेट्स मिलेंगे। तो आई होप आपको कंप्लीट वीडियो ये समझ में आ गया होगा कि डिप्लोमा जो पहले सेमेस्टर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स एडमिशन लिए हैं उनको कैसे पढ़ना है, कौन सा कोर्स सब्जेक्ट है। कॉलेज में आपको कुछ नहीं बताया जाएगा, आप जाएंगे तो क्या होता है, कैसे करना है, कैसे आगे पढ़ना है, कुछ नहीं, सिर्फ आएगा फैकल्टी पढ़ा के जाएगा। समझ में आए तो अच्छी बात, पास होंगे तो अच्छी बात, नहीं होंगे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपका करियर है, हमारा साथ है, कभी हम डिस्ट्रॉय क्यों होने दें। हम 1,500-2,000 के लिए अपने फ्यूचर को क्यों डार्क में लेके जाएं। अच्छे से पढ़ना है, सबका जॉब लग जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट 2.0 प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, और डाउनलोड करने के बाद जैसे लॉन्च करेंगे कोर्सेज आप लोग बाई करना स्टार्ट कर देंगे। बाकी जो भी डाउट्स हैं आप पूछेंगे, हम लोग रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब बात कि सभी ब्रांचेस के लिए एक एक करके वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगा कि पहले सेमेस्टर में उनको क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। ठीक है, फिर नए अपडेट्स के साथ आपके साथ मिलते हैं। जैसे आप कमेंट करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।